हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे और उस टॉपिक की किस प्रश्नावली की और उस प्रश्नावली की किन प्रश्नों के बारे में होने जा रही है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था, जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे लिखा हुआ है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बों की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहली चीज, जो डिब्बे हैं 100 सेंटीमीटर की आयतन वाले जो डिब्बे हैं सभी बंद बेलनाकार हैं। ठीक है, जो डिब्बे हैं वो सभी क्या है, बंद बेलनाकार हैं। तो इसको सबसे पहले हम बना लेते हैं और इसकी विमाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक विमा ये मान लेते हैं h मीटर और जो त्रिज्या है उसको हम मान लेते हैं r मीटर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लिखते हैं, माना बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बराबर h मीटर एवं त्रिज्या बराबर कितना है, r मीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे, तब बेलनाकार डिब्बे का आयतन बराबर कितना कह रहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो एच बराबर इससे अगर निकाला जाए 100 बटे पाई आर स्क्वायर, समीकरण पहला बन जाएगा। क्योंकि 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले यानी कि आयतन दिया है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब जो कि दिया हुआ है। इसके आगे अगर इससे हम सॉल्व करेंगे तो एच बराबर कितना निकल आएगा, 100 बटे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा जो डिब्बे हैं वो सभी बंद बेलनाकार हैं, तो न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले। तो यहां पर जो आयतन बेलनाकार डब्बे का जो दिया हुआ है, ये जो जितने भी डब्बे हैं ना ये सभी बंद हैं। तो लिखेंगे बेलनाकार बंद डिब्बे का पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम S लिख देते हैं, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, जो कि चारों ओर का होता है। किसी भी बेलनाकार भाग के चारों ओर का 2 पाई आर एच। चूंकि उसने बोला कि बंद बेलनाकार डब्बे हैं, तो इसके वृत्तीय भागों का भी क्या होगा, क्षेत्र जुड़ जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो S बराबर 2 पाई आर, H की प्लेस पे दिया 100 बटे पाई आर स्क्वायर, 100 बटे पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो S बराबर 2 का गुणा हो जाएगा 200। ठीक है, बटे में आर, क्योंकि एक आर कैंसिल हो गया तो एक आर बचेगा, प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला S बराबर 200 बटे आर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। अब न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले, यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमें न्यूनतम ज्ञात करना है और आर की किस वैल्यू पे निकलना है, उस स्थिति में विमाएं भी ज्ञात करना। तो लिखेंगे ds अपॉन dr बराबर 200। 1 बटे आर का जो अपकलन होता है माइनस का 1 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई और आर स्क्वायर का अपकलन होता है 2r।
तो ds अपॉन dr बराबर माइनस का 200 बटे आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर। ठीक, यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए तो ds अपॉन डी आर बराबर 0, क्योंकि कभी भी क्रांतिक बिंदु निकालना होता है उसके लिए हमें प्रथम अवकलज क्या करना पड़ता है, 0 के बराबर करना पड़ता है। तो माइनस का 200 बटे आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर बराबर 0। तो 4 पाई आर बराबर ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 200 बटे आर स्क्वायर और 4 से भाग देंगे तो 50 और आर स्क्वायर का यहां पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर क्यूब बराबर 50। तो आर क्यूब बराबर 50 बटे पाई, आर बराबर 50 बटे पाई की पावर, यहां से 3 हटेगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो हमें न्यूनतम शो करना है। चूंकि क्रांतिक बिंदु पे r बराबर 50 बटे पाई की पावर 1/3 निकला। अब हमें इस फंक्शन को जो था हमारा, इसको न्यूनतम दिखाना है। तो दोबारा अवकलन करते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण के अनुसार। तो कितना निकलेगा, पुनः डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर ज्ञात करते हैं और माइनस का 200 बटे 1/r स्क्वायर लिखा है। इसका अवकलन अगर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/r स्क्वायर का अवकलन माइनस का 2/r की पावर 3 हो जाएगा और इसका अवकलन हो जाएगा 4 पाई, क्योंकि r का अवकलन 1 हो जाएगा। डी स्क्वायर एस बटे डी आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 400 बटे आर क्यूब प्लस का 4 पाई। तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर ज्ञात किया 400 बटे आर क्यूब की एक्चुअल वैल्यू जो है 50 बटे पाई प्लस का 4 पाई। 50 से भाग देंगे 8 बार। ठीक है, तो पाई ऊपर पहुंच जाएगा 8 पाई प्लस का 4 पाई बराबर कितना है, 12 पाई। यानी कि डी स्क्वायर एस अपॉन डी आर स्क्वायर आर बराबर 50 बटे पाई की पावर 1/3 पर ग्रेटर 0, 0 से बड़ा निकला। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब द्वितीय अवकलज 0 से बड़ा होता है और जिस बिंदु पर बड़ा होता है उस बिंदु पर जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूनतम। तो यहां लिखते हैं अतः r बराबर, देख सकते हैं, अतः r बराबर 50 बटे पाई की पावर 1/3 पर पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। ठीक है, तब h की वैल्यू भी ज्ञात करनी। h बराबर 100 बटे पाई आर स्क्वायर, h बराबर 100 पाई, r की जगह पे 50 बटे पाई की पावर 1/3 और 2 घात ऑलरेडी है तो 2/3। h बराबर 100 बटे पाई, ये हो गया 50 की पावर 2/3। ठीक है, और ये पाई की पावर 2/3। ठीक है, तो 100 बटे पाई, इस 100 को अपन लिख देते हैं
2 गुणे 50 की फॉर्म पे, ये ऊपर पहुंच जाएगा पाई की पावर 2/3 और ये 50 की पावर 2/3। अब ये दो ठीक आधार समान घाते घट जाएंगे, तो 50 की पावर 1 माइनस का 2/3, आधार समान घाते घट जाएंगे तो पाई की पावर 1 माइनस का 2π/3। तो 2 इंटू 50 की पावर 3 माइनस 2 1/3 और ये पाई की पावर 1/3। तो 2 50/पाई, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम घात है ना, लिखेंगे अतः विमाएं r बराबर 50/पाई की पावर 1/3 और h बराबर 2 कोष्टक में 50/पाई की पावर 1/3। तो ये हो गई हमारी लंब वृत्तीय बेलनाकार डिब्बे की विमाएं, जो कि विमाएं हमारी त्रिज्या r बराबर और h बराबर, चूंकि मात्रक दिया वहां पर तो मात्रक जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो वीडियो पॉज करके इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन 22 को देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इसमें, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। तो देखिए इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि हमारे पास एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है। ठीक है, इसके 2 टुकड़े करने, इसका एक भाग मान लिया हमने x सेंटीमीटर है अगर माना, और दूसरा भाग स्वाभाविक सी बात है 28 माइनस का x सेंटीमीटर होगा, क्योंकि कंप्लीट जो भाग है वो कितना 28 सेंटीमीटर टोटल। अगर इतने भाग को x मानते हैं तो स्वाभाविक सी बात है 28 में से इस x को घटा दो तो ये भाग बच जाएगा हमारे पास। अब एक से वृत्त बना रहे हैं और दूसरे से वर्ग बना रहे हैं, यानी कि जो x वाला भाग निकला इसको कन्वर्ट करके, इसको फोल्ड करके एक वृत्त बना दिया गया, और जो 28 माइनस का x सेंटीमीटर वाला जो भाग है इसको फोल्ड करके एक वर्ग बना दिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे देखेंगे, माना एक भाग की लंबाई जो दे रहा है वो मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तब दूसरे जो भाग है ना, दूसरे भाग जिससे वर्ग बना उसकी लंबाई बराबर 28 माइनस का x सेंटीमीटर। माना एक भाग की लंबाई x सेंटीमीटर, इससे हमने क्या बनाया वृत्त, और दूसरा जो भाग हमारा 28 माइनस का x है उसमें लिखा हमने तब दूसरे जिससे वर्ग बना उसकी लंबाई। ठीक है, दूसरे भाग, ठीक है, जिससे वर्ग बना उसकी लंबाई कितनी 28 माइनस x। देखिए इसको कन्वर्ट करके एक वृत्त बनाया गया। सपोज करो ये पूरा कितना बना, एक वृत्त कन्वर्ट किया गया, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर कितनी होगी x सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यही जो x सेंटीमीटर एक तार था हमारे पास, ठीक है, उसको हमने फोल्ड करके इस तरीके से एक वृत्त कन्वर्ट किया, तो ये जो कंप्लीट तार की जो लंबाई है ना वही तो वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगी। और वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो x r बराबर x अपॉन 2π। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर x अपॉन 2π सेंटीमीटर निकाल ली। इसके बाद इस पूरे तार को फोल्ड करके, इस पूरे तार को फोल्ड करके एक वर्ग बनाया गया।
यहां से सपोज करो शुरू करके इस तरीके से फोल्ड करके एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो कितना होगा 28 माइनस एक्स। लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा 28 माइनस एक्स, तो भुजा जो वर्ग की निकली वो 28 माइनस एक्स बटे 4 सेंटीमीटर ज्ञात हुई। ठीक, अब हमने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली और वर्ग की भुजा निकाल ली। क्वेश्चन पे क्या रहा है, दोनों टुकड़ों की लंबाइयां कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग एवं वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल ए बराबर मान लेते हैं, वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा जो कि दे रहा है 28 माइनस एक्स बटे 4 की पावर 2 और पाई आर की जगह पे जो दे रहा है एक्स बटे 2 पाई की पावर 2। तो a बराबर 28 माइनस एक्स की पावर 2 बटे 4 का वर्ग 16, ये पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो a बराबर 28 माइनस एक्स बटे 16 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम चेक करना, तो प्रथम अवकलज करेंगे यानी कि dA अपॉन dx, तो एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग 2x यानी 28 माइनस एक्स बटे 16। इसका पुनः अवकलन करेंगे, चूंकि x थोड़ा ना इसको x माना तो 28 का अवकलन 0, x का माइनस का 1, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 4 पाई, 2 से भाग देंगे 8, 2 से भाग देंगे 2, तो हमारा dA अपॉन जो dx निकला वो निकला, माइनस का चिन्ह आगे ले लें, 28 माइनस एक्स बटे 8 प्लस एक्स अपॉन 2 पाई। तो यहां लिखेंगे क्रांतिक बिंदु के लिए, क्योंकि क्रांतिक बिंदु का जब कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना तभी हमारे दोनों टुकड़ों की लंबाइयां ज्ञात हो पाएंगी। क्रांतिक बिंदु के लिए प्रथम अवकलज dA अपॉन dx बराबर 0 के बराबर, 28 माइनस एक्स अपॉन 8 प्लस एक्स अपॉन 2 पाई बराबर 0। तो एक्स अपॉन 2 पाई बराबर 28 माइनस एक्स बटे 8, इस तरफ आ जाएगा 8x हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो 56 पाई माइनस का 2 पाई x, ये इस तरफ आ जाएगा 8x प्लस का 2 पाई x बराबर 56 पाई। के बाद हम दोनों में 2x कॉमन निकालते हैं, और जब 2x कॉमन निकाला जाएगा तो ये 4 बचेगा, और 2x कॉमन निकालने के बाद केवल पाई बचेगा, ये बचेगा 56 पाई, और जब 2 से भाग दिया जाएगा तो बच जाएगा 28, तो x बराबर बचेगा 28 पाई बटे 4 प्लस का पाई। ठीक है, हमारा जो क्रांतिक बिंदु निकला x बराबर 28 पाई बटे 4 प्लस का पाई ज्ञात हुआ। अब जो हमारा जो क्षेत्रफल है ना वो x बराबर 28 पाई बटे 4 पाई पे क्या निकलेगा, न्यूनतम निकलेगा, क्योंकि क्रांतिक बिंदु केवल एक निकला। लेकिन फिर भी कर लेते हैं, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, तो माइनस 28 का हो जाएगा 0 और x का माइनस का 1 बटे 8, और ये हो जाएगा 1 बटे 2 पाई। तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे
8 प्लस का 1/2 पाई और ग्रेटर 0, यानी कि द्वितीय अवकलज हमारा क्या है, 0 से बड़ा निकल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा, अतः पृष्ठ क्षेत्रफल x बराबर 28 पाई बटे 4 प्लस पाई पर निम्नतम होगा, क्योंकि निम्नतम के लिए द्वितीय अवकलज परीक्षण हमेशा 0 से बड़ा निकलता है। ठीक है, तो x बराबर 28 पाई बटे 4 प्लस का पाई, यानी कि एक भाग की माप आ गई। तब पहले भाग की लंबाई x बराबर 28 पाई बटे 4 प्लस का पाई सेंटीमीटर, ये पहले भाग की लंबाई आ गई। तब दूसरे भाग की लंबाई 28 माइनस x बराबर 28 माइनस 28 पाई बटे 4 प्लस का पाई। देखो 28 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 माइनस का पाई अपॉन 4 प्लस का पाई, सॉल्व करेंगे ना बेटा, 4 प्लस का पाई और माइनस पाई। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, तो 4 प्लस का पाई और माइनस का पाई बटे 4 प्लस का पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये हो गया 112 बटे 4 प्लस पाई का सेंटीमीटर। तो दूसरे भाग की लंबाई कितनी हो गई, 112 बटे 4 प्लस का पाई सेंटीमीटर, और पहले भाग की लंबाई 28 पाई, ठीक है, बटे 4 प्लस का पाई सेंटीमीटर। तो ये रही दोनों भागों की लंबाई है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। यदि किसी भी भाग में आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर किसी भाग में आपको प्रॉब्लम्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सुधार करके लाएं आपके पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।